नमस्कार भैया बहनों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को पता है, पाठ पढ़ रहे थे पांचवा मिठाई वाला। ठीक है, इसमें हम लोगों ने 2 भाग पढ़ लिए थे, 1 भाग बाकी था। ठीक है, तो आज वो पढ़ेंगे। यानी कि जब वो मुरली वाला आया था, पहले खिलौने वाला आया, फिर बाद में मुरली वाला आया। ठीक है, तो मुरली वाले की बात, जब वो मुरली वाला वापस चला गया, तब वो जो रोहिणी है वो उसके बारे में बातें कर रही है। ठीक है, आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बात करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है, बात समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो न कराए थोड़ा सो थोड़ा। यानी कि रोहिणी उस मुरली वाले की आवाज़ सुन रही है और वे सुनते हुए सोच रही है कि भाई कैसा आदमी है, कितना बच्चों से प्यार करता है, बच्चों से स्नेह करता है। फेरी वाला, यानी कि फेरी वाला मतलब इधर उधर घूम घूम कर सामान बेचने वाला। ठीक है, तो अच्छा आदमी लगता है, पर समय की बात है, बेचारे को फिरना पड़ता है, क्योंकि पेट के आगे सब कुछ हार जाता है। अपना पेट तो भरना ही पड़ता है, और पेट भरने के लिए इंसान को कुछ भी करना पड़ता है। ठीक है, इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन में कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। यानी कि जो गा रहा है, कितना मीठे स्वरों में गा रहा है। कैसे गा रहा है? बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ने आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। यानी कि मुरली वाला आया, रोज आता था, और फिर बाद में काफ़ी महीनों तक आए नहीं, तो फिर उसकी क्या यादें भी है जो वो मिट चुकी थी 8 महीने बाद में। तो क्या होता है देखो, सर्दी के दिन थे, रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़ी। आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। यानी कि रोहिणी जब छत पर चढ़ करके अपने बाल सुखा रही थी। ठीक है, तो उस टाइम एक गली में से आवाज़ उसे सुनाई पड़ी कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। ठीक है, मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उसकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उसके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं इधर कैसे आऊँ? कोई आता न होगा। जरा हटकर मैं भी चिक की आहट में बैठी रहूँगी। यानी कि आप दादी, आप इसे कमरे में बिठाओ। किसको? मिठाई वाले को। चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, तो मैं यहाँ दरवाजे के पास में बैठ जाऊँगी। ठीक है, दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूँ? चपटी गोल पहलदार गोलियाँ हैं, पैसे की 16 देता हूँ। यानी कि वो मिठाई वाला है जो अपनी मिठाइयों के बारे में दादी अम्मा को विशेषता बता रहा है मिठाई की। ठीक है, किस इस प्रकार की मिठाइयाँ हैं। ठीक है, दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी,
अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। यानी कि मिठाई वाला कह रहा है, दादी मैं अब आपको क्या कहूँ, इससे आगे इससे अधिक मैं मिठाई नहीं दे सकता। दादी 25 पीस मांग रही थी और वो है जो 16 ही देने को तैयार था। रोहिणी दादी के पास ही बैठी थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो, ठीक है, 25 नहीं सही 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा आता भी नहीं है। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा मुस्कुराहट फूटी। पोपला मुंह का मतलब है कि जिसके मुंह में दांत नहीं होते ना, उसे कहते हैं, ठीक है। तो दादी अम्मा तो बूढ़ी थी। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी आए या पहली बार ही आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम नहीं हो। रोहिणी इधर से पास में बैठी है, जो दादी से पूछ रही है, दादी को कह रही है कि दादी आप इस मिठाई वाले से पूछो कि आप पहले कभी आए हो या फिर अभी आए हो या नए हो, ये तुम इस शहर के तो हो नहीं, फिर आए हो या फिर अभी भी आए हो या पहले भी कभी आए हो, ठीक है। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। यानी कि दादी कहने ही वाली थी, इस कथन को दोहराने वाली थी, तब तो उसने सुन लिया था मिठाई वाले ने, और उसने कहा मैं पहली बार नहीं, मैं कई बार यहाँ पर आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक लगा। रोहिणी ने जो अनुमान लगाया, क्योंकि रोहिणी को वो आवाज़ आज भी याद थी, ठीक है, ठीक अनुमान निकला था। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? भाई तुम छोटे मोटे काम करते हो, इससे तुम्हें क्या मिलता है? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। यानी कि मिठाई वाला कह रहा है कि खाने के लिए पूरे दिन भर में खाने के लिए कुछ मिल जाता है, ठीक है, और कुछ ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन संतोष और सुख मुझे ज़रूर मिल जाता है। वो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्या चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। यानी कि मिठाई वाला कह रहा है कि अब मैं इन फालतू बातों को, जो बातें बीत गई उसके बारे में मैं नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि उसे जानकर आपको दुख होगा। जब इतना बता दिया तो और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई में और भी ले लूँगी। यानी कि मिठाई में और भी ले लूँगी, लेकिन तुम मुझे बताओ कि क्या है तुम्हारा, मतलब जो है, जो ठीक है ना, तो तुम इसके बारे में रोहिणी जानना चाहती है, ठीक है। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ था, स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी, बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियाँ के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसीलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकलता हूँ। वे सब
अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। इस तरह रहता घुल मिल कर मरता, इस तरह संतोष सुख के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे काफ़ी है। जो नहीं है वो इस तरह उसी को पा जाता हूँ। यानी कि आदमी कह रहा है कि मेरे भी परिवार था, बच्चे थे, ठीक है, लेकिन अब वो नहीं है, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ ताकि मुझे उनमें अपना बच्चा मिल सके। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर है। उसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाइयाँ मुझसे ले लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पूड़ियाँ मिठाई से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे ने अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार से मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। ठीक है, आज आपका पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास में हम इस पार्ट का एक बार सारांश जान लेंगे और उसी के साथ प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।